गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट, लिस्ट एनी थ्री प्रॉपर्टीज एंड एनी थ्री यूजेस ऑफ एसिड। तो ये है 46 पेज पर। आप पहले डालोगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो ये फर्स्ट राइट करना है आपको, थर्ड एंड फोर्थ, 3 ये राइट कर देना और इसके यूजेस भी आपको राइट करना है। तो सेकेंड, कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स टू मेक देम फिजी, थर्ड राइट कर देना आप, और लास्ट 8। ये हो जाएंगी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर एल्काइल्स, नेम सम एल्काइल्स। तो ये है 47 पेज पर। ये यहाँ से आप राइट करोगे, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइल्स। ठीक, फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ये यहाँ आपका शॉर्ट आंसर सेकेंड कंप्लीट होता है। थर्ड, व्हाट आर इंडिकेटर्स, नेम सम नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये है 48 एंड 50 पेज पर। ये है, पहले आप इंडिकेटर्स की डेफिनेशन राइट करोगे। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, सिंस दे इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंस thus आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। नेचुरल में आप क्या राइट कर दोगे, नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके टर्मरिक, चाइना रोज और हिबिस्कस फ्लावर। और आप जब सिंथेटिक इंडिकेटर्स डालोगे तो आपके फिनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज और थाइमल ब्लू, ये 3 हो गए इसके सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स। नाउ फोर्थ, गिव सम एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। ये है 51 और 52 पेज पर। तो इसमें आपको ओनली हेडिंग बस राइट करना है, ये डाल के, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। ये है शॉर्ट का फोर्थ आंसर। तो ये आपको हेडिंग डाल के, ये एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ डालकर इसकी बस ओनली हेडिंग बस आपको राइट करनी है। ठीक, ये लास्ट क्या है, इन स्पेसशिप एंड सबमरीन, ये इधर तक आपको राइट कर देना। नाउ फिफ्थ, व्हाट आर एंटासिड्स। ये है 48 पेज पर। ये आप राइट करोगे एंटासिड्स, ये है विच आप कट कर दोगे, हेल्प इन रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक। ठीक, ये आपका होता है शॉर्ट फिफ्थ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई शुड इंडस्ट्रियल वेस्ट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ इनटू द वाटर बॉडीज। ये है 51 पेज पर। ये यहाँ करोगे, द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, इफ दिस वेस्ट इज अलाउड to flow into the water bodies, the water become either acidic or basic. Situation is hazardous for aquatic animals, hence before disposing of the industrial waste it must be neutralized. ठीक है, यहाँ तक आपका शॉर्ट का सिक्स्थ कंप्लीट होता है। नाउ 7, डिफाइन द फॉलोइंग। हमें इनको डिफाइन करना है। एसिड है 44 पेज पर। ये यहाँ से आपको राइट कर देना है, ये सब्सटेंसेस तक। ठीक है, ये एसिड कंप्लीट होता है। बेसिक है आपका, बेस है आपका 46 पेज पर। ये 46 पेज पर है। द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टच आर कॉल्ड बेसिस। ये यहाँ तक आपको राइट कर देना है। न्यूट्रलाइजेशन है आपका 50 पेज। ये आपको यहाँ से राइट करना है। व्हेन एन acid react with a base they try to
न्यूट्रलाइज द effect of each other. This reaction between an acid and a base is called neutralization. ये आपको यहाँ तक राइट कर देना है। यहाँ आपका शॉर्ट 7 थर्ड है ये सॉल्ट 52 पेज पर है ये। सॉल्ट इज compound which is produced along with water in the neutralization reaction. The most common salt known to us is sodium chloride NaCl. ये आपको यहाँ तक राइट कर देना। यहाँ आपका शॉर्ट का 7th कंप्लीट होता है। अब आएंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट आर मिनरल एसिड्स, एक्सप्लेन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। ये है 45 पेज पर। ये यहाँ से राइट करना है आपको। मिनरल एसिड्स में द एसिड विच आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल इन लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स। ये हो गया आपका। इसके बाद आपको कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट बताना है। तो ये यहाँ से व्हेन नो और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर इन एन एसिड इट इज कंसनट्रेटेड। इफ मोर वाटर इज एडेड इन एन एसिड इट बिकम डाइल्यूटेड। ये आपका यहाँ लॉन्ग का फर्स्ट कंप्लीट होता है। यहाँ हमारा लॉन्ग का फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। नाउ सेकेंड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस, ऑल्सो लिस्ट देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ये है 47 पेज पर। आप डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस डालोगे हेडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैंड बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस ये यहाँ तक और वीक बेसिस आप यहाँ तक राइट कर दोगे। अब इसकी आपको क्या लिखनी है, प्रॉपर्टीज़। इसकी आप 2 प्रॉपर्टीज़ राइट कर देना और इसके यूजेस भी आप फर्स्ट ये राइट कर देना, नेक्स्ट थर्ड। ठीक, यहाँ आपका आंसर लॉन्ग आंसर सेकेंड कंप्लीट होता है। थर्ड, हाउ डू यू फाइंड वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक विद द हेल्प ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर्स, एक्सप्लेन। ये है 49 पेज पर। इसमें आपको पूरी एक्टिविटी राइट करनी है। ठीक है, यहाँ आपका लॉन्ग का थर्ड कंप्लीट होता है। नाउ फोर्थ, एक्सप्लेन लिटमस एज एन इंडिकेटर। ये है 49 पेज पर। ये इधर से लिटमस इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ये यहाँ से लेकर ब्लू कलर तक आपको राइट कर देना। ठीक है, यहाँ लॉन्ग का फोर्थ कंप्लीट होता है। फिफ्थ, व्हाट इज अ pH स्केल, हाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वर्क ऑन pH स्केल। ये है 50 पेज पर। pH scale is used to determine the strength of an acid or base. Its value varies from 1 to 14. ये यहाँ तक आप राइट करोगे, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ये आप फिर इधर से राइट करना। A universal indicator is a mixture of acidic and basic indicators that show different colors over a range of pH value. The universal indicator is dipped on the solution to be tested. A particular color will be obtained, match it with the pH scale and determine the pH value. ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। लॉन्ग का फिफ्थ आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। सिक्स्थ, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, ऑल्सो डिस्कस हाउ इट इज़ यूज्ड टू करेक्ट सॉइल। ये है 50 और 51 पेज पर। न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन आपको राइट करनी है और इसमें आपको एक रिएक्शन की एग्जाम्पल भी देना है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन हो जाएगी और ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ये यहाँ से। ठीक, इसके बाद आपको राइट करना है ट्रीटनिंग सॉइल। ये यहाँ से सम टाइम से लेकर
स्लेक्ड लायन CAOH होल ट्वाइस, ये यहाँ तक आपको राइट करना है। यहाँ आपका लॉन्ग आंसर 6 कंप्लीट होता है। नाउ 7, हाउ सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड, लिस्ट सम प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सॉल्ट्स, ये है 52 पेज पर। तो ये आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ से लेकर आपको ये हो जाएगी इसकी प्रिपरेशन, और यूज प्रॉपर्टीज़ में आप इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ पूरी राइट कर दोगे, और यूजेज ऑफ सॉल्ट भी राइट करना है तो आप इसकी 2 यूजेज राइट कर दोगे। तो ये यहाँ आपका लॉन्ग का 7th आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।